भी कोई व्यक्ति किसी बैंक एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेता है फर्स्ट टाइम, तो उसको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वो पूरे तरीके से लोन ले तो लेता है, लेकिन अचानक से कभी कभार वो ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जब उसकी फाइनेंशियल जो समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और वो फाइनेंशियल जो है वो वीक हो जाता है। जब वो फाइनेंशियल वीक हो जाता है, जो उसने लोन लिया है, जो उसकी ईएमआई चल रही हैं, वो डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाती हैं। जब ईएमआई डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी में वो व्यक्ति आ जाता है। कहीं से उसको पता चलता है कि यार अगर तूने ईएमआई जो है वो डिफ़ॉल्ट की, तो तेरा जो सिविल स्कोर है वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा और तुझे बहुत सारी दिक्कत परेशानी आएगी। जब ज़्यादा मामला खराब हो जाता है और व्यक्ति चाहता है कि यार क्या दिक्कत आ सकती है, तो व्यक्ति को बताया जाता है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा और आपको फ्यूचर में किसी प्रकार की जॉब नहीं मिलेगी, किसी प्रकार की कोई आपको बैंकिंग जैसे कि आप जॉब करना चाह रहे हैं तो मिलनी तो बंद ही हो जाएगी और आप पूरे तरीके से भविष्य में कोई लोन भी नहीं ले पाएंगे। तो व्यक्ति पूरे तरीके से परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति टेंशन में आ जाता है। वो व्यक्ति चाहता है कि जो भी लोन चल रहा है उसको वो क्लियर करे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि फुल लोन क्लियर करने के बाद भी व्यक्ति का लोन अकाउंट पूरे तरीके से राइट ऑफ दिखाता रहता है और सिविल में भी पूरे तरीके से वो क्लोज नहीं होता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया 3.5 लाख रुपए का। लगभग 70 to 80% उन्होंने पे कर दिया, लेकिन वो आगे पे नहीं कर पाए क्योंकि फाइनेंशियल वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। जब वो पे नहीं कर पाए तो काफ़ी दिनों तक उन्हें परेशान किया गया, काफ़ी डराया गया, काफ़ी धमकाया गया। ये मामला लगभग 2.5-2 साल ऐसे ही चलता रहा। अंततः उनको पता लगा कि यार अगर आप लोन का पे नहीं करते हैं तो जॉब वगैरह भी नहीं मिलती है। उन्होंने बैंकिंग जॉब के लिए तलाश किया तो उनको कोई जॉब नहीं मिली बैंकिंग से रिलेटेड। उन्हें बताया गया कि आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक नहीं है। फिर उन्होंने एक लोन के लिए आवेदन दोबारा किया तो कोई लोन मिला ही नहीं मिलेगा। तो उनको किसी ने बताया कि यार तू एक काम कर, जो भी तेरा लोन अमाउंट है उसको फुल पे कर दे, क्लियर कर दे और तेरे को जो सिविल स्कोर है उसमें भी बेनिफिट हो जाएगा और तेरे को जॉब भी मिल जाएगी, तेरी सारी समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो व्यक्ति ने ऐसा ही किया, बैंक एनबीएफसी से बात की जिससे भी लोन था उनका एनबीएफसी से। अब बात करके उन्होंने पूरी तरीके से सारा मामला बताया, तो उनको बता दिया गया कि भाई आपका ब्याज पेनल्टी लगा करके इतना अमाउंट बनता है, आपको ये पूरा पे करना है और आपके सिविल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। व्यक्ति के पास में कोई ज़्यादा नॉलेज तो नहीं थी, व्यक्ति ने ब्याज पेनल्टी वगैरह प्रॉपर तरीके से पे कर दी। अब पे करने के बाद में क्या हुआ, उनका तब भी राइट ऑफ दिखाता रहा। उन्होंने 1 महीने बाद देखा, 2 महीने बाद देखा, 3 महीने बाद देखा। जब उनका राइट ऑफ दिखा रहा था तो वो काफी परेशान हो गए। सिविल में पूरे तरीके से मामला क्लोज नहीं हुआ, सिविल में सेटलमेंट लिखा आ गया। तो उनको पूरे तरीके से जब चीजें बताई गई तो उनको पता लगा उनका जो लोन है वो थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है, मतलब किसी और बैंक को वो लोन सेल कर दिया है जो लोन की रिकवरी कर रहा है। मानो अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है तो बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, जब पूरे तरीके से थक जाते हैं, रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो वो उस लोन को पूरे तरीके से, अगर अनसिक्योर लोन है, बहुत सस्ते में सेल कर देते हैं। जैसे 1 लाख रुपए का 10-15 हजार रुपए में सेल कर दिया। अब जिसने 10-15 हजार रुपए में पूरे तरीके से वो लोन लिया है वो तो अच्छी खासी इसमें कमाई कर लेता है व्यक्ति से लोन को रिकवर करने में, लेकिन रिस्क भी काफी है। कोई व्यक्ति पेमेंट कर भी देता है बाद में, कोई व्यक्ति नहीं भी कर पाता है। लेकिन आपको अब ये समझना है, अगर आपने भी किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई लोन लिया है और आपका लोन जो है वो राइट ऑफ हो गया है, तो राइट ऑफ होने के बाद में अगर आपका लोन उसी बैंक के पास में है तब तक तो आप पेमेंट कर देंगे फुल, तो आपको राहत मिलेगी, आपके सिविल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सिविल स्कोर भी ऑटोमेटिकली बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन अगर उस बैंक ने आपके लोन को किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया है तो आपकी समस्याएं जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और आपका सिविल स्कोर भी बेहतर नहीं होगा, चाहे आप फुल पेमेंट क्यों ना कर दें। तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखिए, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, जो आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होती है, फर्स्ट ईएमआई डिफॉल्ट होने पर एसएमए 1 में डाल दिया जाता है, सेकंड ईएमआई डिफॉल्ट होने पर एसएमए 2 में डाल दिया जाता है और थर्ड ईएमआई डिफॉल्ट होने पर एसएमए 3 में डाल दिया जाता है। उसके बाद में आपका जो लोन अकाउंट है वो हो जाता है एनपीए। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसा पैसा जो बैंक और एनबीएफसी को किसी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। जब लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उसके बाद में बैंक एनबीएफसी अपनी जो लीगल प्रोसीडिंग है वो करना शुरू कर देते हैं। एनपीए के होने के बाद भी बैंक एनबीएफसी
पूरी तरीके से विफल हो जाते हैं, पैसे को रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो बैंक एनबीएफसी क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो से, अपने लेजर से जो आपका लोन अमाउंट है उसको हटा देते हैं और उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं। जब वो बट्टे खाते में डाल देते हैं तो उसको कह देते हैं राइट ऑफ। अब राइट ऑफ आप समझ चुके होंगे किसको कह देते हैं, वैसे बहुत सी वीडियो मैंने क्लियरली बता दिया है। तो राइट ऑफ होने के बाद में पूरी तरीके से मैंने जैसा कि बताया, अगर बैंक के पास में वो लोन है और आप उसकी फुल पेमेंट करते हैं तो पूरे तरीके से आपका सिविल भी बचा रहेगा, सिविल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राइट ऑफ होने के बाद में अगर बैंक ने पूरे तरीके से उसको किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दिया तो आप राइट ऑफ से रेगुलर नहीं कर पाएंगे और सिविल में भी आपका पूरे तरीके से वो मतलब क्लोज नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक बात समझनी है, बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये आता है कि राइट ऑफ आखिर बैंक एनबीएफसी करते कब हैं। जो मेरे देखने में आया है, मैं अपना बताऊं तो अगर आप 10 से 11 महीने तक कोई भी पैसा बैंक एनबीएफसी को नहीं देते हैं तो बैंक एनबीएफसी मैक्सिमम केसेस में मेरे देखने में जो है राइट ऑफ कर देते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि 10 से 11 महीने के बाद ही राइट ऑफ करेंगे, वो डिपेंड करता है बैंक और एनबीएफसी पर, बट देखने में ये आया कि कर देते हैं। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कितने दिन में राइट ऑफ करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया, अगर आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हैं और आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है और बैंक अगर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है तो आपका लोन अकाउंट जो है राइट ऑफ से रेगुलर नहीं होगा। ये भी मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया, जो व्यक्ति चाहते हैं रेगुलर करना। और बहुत से व्यक्ति को रेगुलर करने का पता नहीं है, तो बस रेगुलर करने का तो यही है भैया कि आप जब तक बैंक के पास में मामला है आप उसको पे करके पीछा छुटाइए, रेगुलर आपका हो जाएगा राइट ऑफ से। अगर किसी और को बेच दिया तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और मैंने आपको यही बताया है कि सिविल स्कोर पे भी कोई मतलब इम्पैक्ट जो पड़ा है वो ठीक नहीं हो पाएगा अगर किसी थर्ड पार्टी को सेंड कर दिया है, बैंक ने पैसा पूरी तरीके से बेच दिया है अपना लोन। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आपका लोन अकाउंट राइट ऑफ हो गया है और आप चाहते हैं आपके सिविल स्कोर में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपका राइट ऑफ से रेगुलर हो जाए, तो जब तक आपके बैंक एनबीएफसी के पास में पैसा है वो आपके लोन अमाउंट का, तो आप उन्हीं को ही पूरी तरीके से पे कर दें। और अगर किसी थर्ड पार्टी के पास में मामला चला गया तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे अपने अधिक मित्रों में जरूर शेयर करें जो लोन वगैरह लेने का सोच रहे हैं। काफ़ी सारे वैसे व्यक्ति हैं जो कि हमसे पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी पेड सर्विस को ले सकते हैं। छोटी सी हमारी फी पे करके आप जो सुविधा लेंगे वो बेहतर दी जाएगी और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तभी रिप्लाई मिलेगा, कोई अदर मैसेज करेंगे कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो गाइज आप ध्यान रखिएगा, भुगतान करने के बाद भी आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं होगा, चाहे आप आरबीआई के किसी भी नियमों को बैंक को बता लें, एनबीएफसी को बता लें, अगर ऐसे केस में आप फंस जाते हैं। थैंक यू सो मच।